इस वक्त हम इको गार्डन में मौजूद हैं और हमारे पीछे जो आप व्यक्ति देख रहे हैं यहाँ पर तमाम जो उत्तर प्रदेश के ज़िले से आए हुए हैं ये सब चौकीदार हैं और कई नारे चले, चाहे वो 2014 का चुनाव हो या उसके बाद 2019 का चुनाव हो, ये वही चौकीदार हैं जिनकी वजह से लोग सुरक्षित रहते हैं। लेकिन आज यही चौकीदार अपनी मांगों को लेकर के इको गार्डन में बैठे हुए हैं। आखिर ऐसी क्या समस्या आ गई इनके पास, इन चौकीदारों के पास, उनसे हम जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? जी, हमारा अशोक कुमार नाम है। अशोक जी, ये बताइए, आप चौकीदार हैं, है ना? आप सुरक्षा व्यवस्था आप बनाए रखते हैं जी। ऐसी क्या मजबूरी है आप सब चौकीदारों को यहाँ बैठना पड़ा? सर, हमारी मजबूरी है, हम लोग 25 रुपये वेतन पाते हैं। गांव के 24 घंटा हम लोग ड्यूटी करते हैं कि 25 रुपये में हम लोग को बाल बच्चे नहीं जी पाते। क्यों? आप ही बताइए कि 2500 में एक 4 परिवार का खर्चा आप चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे ना। आ रहे आपके पास भी आ रहे। अगर हमारा 2500 रुपये ही रहे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग धरना करेंगे और बैठक करेंगे। कितने दिनों से यहाँ धरने पे? आज दूसरा दिन है। अगर क्या मांग है आपकी? रात तो श्रेणी का दर्जा चाहिए, न न्यूनतम वेतन लागू होना चाहिए। दो में एक ही। हमको कुछ भी कर दे सरकार, हमारे पालन पोषण के लिए आपको मानदेय मिलता है, वेतन नहीं मिलता? नहीं, मानदेय ही मिलता है और महीने में 2 दिन थाने पे जाते हैं और गांव में 24 घंटा ड्यूटी करते हैं। कोई भी बात 25 रुपये मिलता है। दूसरों की घरों की जो सिक्योरिटी करते हैं, आज वो खुद इधर आइए, आप आगे आइए, जो दूसरों की घरों की सुरक्षा करते हैं, आज वही चौकीदार आज यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। आप लोग को मानदेय मिलता है, वेतन नहीं मिलता। कम वेतन है, उसी वजह से धरने बैठे हैं। इसीलिए धरने पर बैठे हैं। क्या पूरी मांग है बताइए? सर, हम लोगों की मांग है, छोड़ दीजिए। हम लोगों की मांग है कि चतुर्थ श्रेणी का राज्य कर्मचारी बनाया जाए और नहीं तो हम लोगों को न्यूनतम वेतन दिया जाए। हम लोग भूखमरी के कगार पर बिल्कुल हैं और सरकार से हम लोगों की प्रार्थना है कि सरकार हमारी मांगों को अतिशीघ्र पूरा करे। तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है। अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो हम रोड पे निकलेंगे, अपनी जान दे देंगे, लेकिन इको गार्डन से जाने का नाम नहीं लेंगे सर। क्योंकि देखा जाता है, सर मैं आपके पास भी आऊँगा, 2 मिनट रुकिए। क्योंकि देखा जाता है सर, आप लोग जब यहाँ आते हैं तो पुलिस खदेड़ती है, सारी चीज़ें होती हैं, आप लोग पुलिस विभाग के साथ काम करते हैं मिल करके, तो किस तरीके का पूरा रिएक्शन रहता है? और आप लोग यहाँ आए हैं, 2 दिनों से आप धरना दे रहे हैं, जो आपकी मांगे हैं कि आपका वेतन जो है, मानदेय आपको ना दे करके वेतन दिया जाए और सरकार आपको जो है चतुर्थ श्रेणी का जो है कर्मचारी बनाए, तो आपको लगता है कि किस तरीके से आपकी मांग पूरी होगी? हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि हमको चतुर्थ वर्ग कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। यदि सरकार चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों का दर्जा देने में सक्षम नहीं है तो उसके सापेक्ष हमको वेतन और उनके जिस प्रकार से सुविधाएं मिलती वो सुविधाएं दी जाएं। नंबर एक बात। नंबर 2, हम रात्रि के समय गश्त करते हैं गांव में, और गांव में कई बार जो है हमारे आप लोग की सुरक्षा भी कुछ ऐसी निर्धारित होती है? क्योंकि आप लोग को भी तो सुरक्षा चाहिए। रात में आप गश्त करते हैं, चोर उचक्के और जितने भी गुंडे बदमाश, रात्रि में भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। आप लोग अपनी सुरक्षा को लेकर के भी क्या सतर्क रहते हैं कि आपको सुरक्षा मिलती है? जी, हम लोगों को सरकार द्वारा कोई सुरक्षा नहीं की जाती है। आपके चैनल से हम मांग करते हैं, क्योंकि रात के समय हम गश्त करते हैं तो कभी कभी हमारे साथ भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ऐसे में हमारे लोगों का बीमा होना अति आवश्यक है। बीमा भी नहीं है? बीमा भी नहीं है। और मानदेय के रूप में जो 2500 रुपया मिलता है वो बहुत कम है। उसमें हमारे बच्चों का 2500 रुपये आप लोग को मिलता है? मात्र 2500 रुपया मानदेय के रूप में मिलता है और सरकार के अलावा अतिरिक्त कोई कुछ नहीं मिलता। सरकार द्वारा यह कहा जाता है कि आपको मात्र मैं 2 दिन के लिए रखा हूं और आपको 2500 रुपया दे रहा हूं। इस प्रकार से एक दिन का 1250 रुपया होता है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं। आप लोग ड्यूटी तो पूरे महीने करते होंगे ना? मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारी 30 दिन हाजिरी भरी जाए। ड्यूटी तो हम 24 घंटा करते हैं, रात की नहीं 24 घंटा करते हैं। लेकिन जाकर के पुलिस वालों को जो है खुफिया खबरें देते हैं, सूचना देते हैं, है ना? चौकीदार ना हो, जैसे 2014 2019 में फिर ये चला कि चौकीदार चोर है और ये सारा चीजें चली, तो वो मोदी जी ने भी कहा कि मैं चौकीदार हूँ, मैं भी चौकीदार हूँ। तो भाजपा का तो कहना है मैं भी चौकीदार हूँ। तो आप जो चौकीदार हैं, आप लोग की क्यों ये जो है असुविधाएं हम ये समझते हैं सर, जो है पहली बात तो भाजपा के और हमारे देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री चौकीदार
मतलब अपने कहते हैं, बताते हैं। तो हमको क्यों ग्राम प्रहरी कर दिया गया? हमको भी चौकीदार रहने दिया जाता है, क्योंकि हमारी अंग्रेजी हुकूमत से चौकीदार ही रहे हैं। असली चौकीदार तो आप ही लोग हैं। तो फिर हमारे नाम को क्यों चेंज कर दिया गया? और जिस प्रकार से सरकार जो है कहती है कि मैं 2 दिन के लिए, मैंने गृह सचिव से भी वार्ता किया कई बार, वो कहते हैं आपको मैंने 2 दिन के लिए रखा है बाकी काम करने के लिए, तो 24 घंटा ड्यूटी तो हमारे गांव में हो गई। और सरकार के अनुसार अगर हमको 1250 रुपया एक दिन का दिया जा रहा है, तो मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ 1250 के हिसाब से 30 दिन ड्यूटी ली जाए, 30 दिन हमारा पैसा दिया जाए। ड्यूटी तो आप लोग करेंगे, 24 घंटे करते हैं, है ना? क्यों चाचा आप बताइए, आप भी चौकीदार हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं हम भी चौकीदार हैं, तो आप लोगों के साथ ये अन्याय क्यों? हेलो, अभी क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौकीदार अधिकार मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जयनारायण यादव। बताइए, तो आप लोग के साथ ये अलग व्यवहार क्यों? अभी हम लोगों के साथ यह अलग व्यवहार क्यों किया जाता है, अब सरकार जाने। मैं सरकार से यही निवेदन कर रहा हूं कि उसको मुझे बतावे कि क्यों हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रही है। एक चौकीदार मोदी जी हैं, वो अपना नाम चौकीदार में लिखा दिए, तो वो इस स्तर पे हैं, और हमको एक चौकीदार है, हम कह रहे हैं ब्रिटिश के समय से चौकीदार बनाए हुए, हमको इस स्तर पर रखा गया कि हमारे बाल बच्चों को लेकर के, हमको लेकर के हमारा भरण पोषण नहीं हो रहा जो है। है वो चौकीदारी की जो प्रथा चली आ रही है वो तो अंग्रेजों के समय से है। अंग्रेजों समय से मेरी चौकीदारी प्रतिष्ठा अंग्रेजों की समय से है, ये अंग्रेज ने बनाया है 1876 से। और दूसरी बात यह है कि जिस समय माननीय मोदी योगी जी ने हमको कहना है 1000 वेतन बढ़ाया, तो हमने योगी जी को फिर अरेस्ट किया, उनसे वार्ता किया, तो योगी जी ने हमको यह उत्तर दिए कि अभी इसके अतिरिक्त हम आपके बारे में और विचार करेंगे और हम कुछ और आप लोग कार्यवाही करेंगे। आज तक आज योगी जी साथी हैं सब पीछे, सभी लोग हमारे साथ हैं। मतलब ये बताइए भाई साहब, चाचा, हम तो आपको चाचा ही बुलाएंगे, ठीक है? ये बताइए कि आप लोग जब चौकीदार हैं, ठीक है, मोदी जी भी कहते हैं मैं भी चौकीदार हूँ देश का, और आप लोग यहाँ चौकीदारी कर रहे हैं, तो ये जो दुर्व्यवहार हो रहा, आगे आइए थोड़ा, आप खिंच जाएगा नहीं तो, ये जो दुर्व्यवहार हो रहा है, तो इस पे मतलब आप लोग यहाँ बैठे हैं धरने पे, ये कब तक धरना आपका जारी? जब तक सरकार हम लोग की सरकार मांग नहीं पूरा कर लेती है, तब तक ले आँखों से इस बात के लिए इतना दर्द है, आँखों से आंसू छलक रहा है भाई, और कहने के लिए हिम्मत नहीं जुटा रहा है। 80 रुपया में एक टाइम का आदमी भोजन नहीं हो रहा है, हमको 80 रुपया दे, वही ये सरकार कहती है कि विश्व गुरु बनने जा रहे हैं चौकीदार, चौकीदारों की व्यवस्था है इस सरकार में। इस पर एक थोड़ा सा बिल्कुल बोलिए, जो आपको बोलना हो। देखिए हम आपकी बात पूरी तरीके से सुनाएंगे। भाई साहब आप आगे आएंगे थोड़ा? हाँ बिल्कुल, हाँ मैं उधर भी आता हूँ, उधर भी आऊँगा, सबकी बात सुनूंगा, ऐसा नहीं है, सबकी बात सुनूंगा। हाँ बताइए, आप क्या बता रहे थे? हाँ, मैं चौकीदार रामचंद्र यादव जनपद कुशीनगर से एक लिखा हूँ, हरा भरा था कभी बगीचा, सूख रहा है आज, कितना पीड़ा है मालिक को, क्या उत्तर प्रदेश सरकार की अंजाद। इस बगियों से चलती थी कभी हवाएं ऐसे, देश विदेश में महक उठे थे पास सुगंध मन जैसे। इस बगियों के फूलों की जग में चर्चा होती थी, इस उपवन के आंगन में रस की वर्षा होती थी, कितना पीड़ा है मालिक को, क्या इसका अंजाद। क्या हो गई इन फूलों को, क्यों मुरझाएं आज, क्या इनकी मुस्कान छीन गई, क्यों मुंह लटकाए आज। कोई बात नहीं चाचा, हम आपकी बात समझ गए, आप सुनिए। समता ममता शांति, बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, और जिस जगह हम हैं ये इको गार्डन है, और इको गार्डन में चारों तरफ आपको देखेगा कि आंदोलन प्रदर्शन यहाँ लोग करने आते हैं, और हमारे सब साथी हैं यहाँ पर, चौकीदार हैं, उनसे हम बात करेंगे। बताइए सर, नेताजी क्या नाम है आपका? हम श्रीमन पासवान। ये बताइए कि आप लोग यहाँ बैठे, जैसे सबने बताया कि 2500 रुपये है मानदेय आपका, तनख्वाह भी नहीं है, सैलरी भी नहीं है ना, मानदेय है आपका। भाई साहब वीडियो मत बनाओ, तुमको भेज देंगे, हम अभी भेज देंगे, ठीक है? तो ये बताइए कि मतलब कब तक ये चलेगा और किस तरीके से आपकी मांगों को आगे सुना जाएगा? देखिए हम 2 लोग दिनों से बैठे हुए हैं। जी हम लोग तो यही मन बनाकर चले हैं कि 2500 रुपया से कुछ नहीं होता है।
प्रदेश के हर जिले से लगभग आए हैं। हर जिले से, और जनसंख्या बढ़ती जाएगी, और 2500 रुपया से कुछ नहीं होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना प्रधानमंत्री तो ये भी बोलते थे मैं भी चौकीदार हूँ, तो चौकीदार तो आप भी हैं जी। तो धरने पे जो बैठे जब हुए हैं। प्रधानमंत्री जी बोले थे कि मैं चौकीदार हूँ, तो हम लोग बहुत खुश हुए थे। जब हितई नतई तब जात वो आपको थोड़ा पूरा- हुआ होगा कि पूरा। इज्जत मिली है, प्रधानमंत्री ने कहा मैं भी चौकीदार हूँ। 2-2 छेना खाए। जब उसका रिजल्ट मालूम हुआ कि लेकिन खिलाए नहीं गुरु, नहीं। तभी ये दिक्कत हुई है। जब अभी क्या मतलब आपने अभी किस स्तर तक बात की है, क्या आगे आप कहाँ तक जाएंगे, किससे बात हुई है, ये थोड़ा बताइए। देखिए, ऐसा है कि हम लोग कल ही से बैठे हैं, हमारे नौजवान साथी, मतायम बहने, चाचा बुजुर्ग, जो आज इसमें इको गार्डन में भी नहीं रहने दिया जाता है, सड़क पर सोकर से निकाल दिया जाता जी, सड़क पर सोकर बयान किए हैं। और सुनने में आ रहा है कि लेटर हम लोगों का गृह सचिव के पास गया है। बाकी जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता है हम लोग के सामने बैठे रहेंगे। बैठे नहीं रहेंगे। अगर आंदोलन विधानसभा भी पैदल जाना हो तो हमारे साथी मन बना करके हर जिले से आए हैं, विधानसभा भी हम लोग मैं इस बात को बताना चाहूँगा कि विधानसभा अगर आप लोगों को जाना हो, है ना, तो आपके बाहर ही वहीं बैठे हुए 1.5 साल से लोग, वो भी गए थे, उनको भी मार पीट के भगा दिया गया था। और आप लोग भी जाएंगे तो वही आपके साथ भी होगा। दूसरी चीज हम लोग आपके साथ हैं, लेकिन ये बताइए कि अब आगे क्या आप लोग जो है किस तरीके से आगे आप बढ़ेंगे। सर जी देखिए, अगर नाम सरकार बताइए पहले अपना। गंगाराम, जनपद जौनपुर। हाँ। सर जी, अगर हम लोग जो है आज इतना दिन से लड़ रहे हैं, जब पहली बार सत्ता में सरकार नहीं आई थी, उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं थी, उस समय केंद्र में थी, तो चुनाव के दौरान इन लोगों ने कहा था, भाजपा के लोगों ने कहा था, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि यदि उत्तर प्रदेश में चौकीदार मिल करके मेरी सरकार को बनवाते हैं तो मैं इनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलाऊंगा। यदि किसी कारणवश मेरी सरकार नहीं बनती, मैं इनको 10,500 रुपये जो है मान दे दूंगा, सरकार से, केंद्र सरकार से कह के दिलवाऊंगा। तो आज तक ये चौकीदार, इनकी 10 साल सरकार चली, ये फिर 2024 में फिर भी सरकार आ रही है। साथी में भाई साहब आप बताते रहिए, हम उनसे पूछ रहे हैं। जो कि 10 साल हो गई, आज तक जो है ये मोदी जी कहते हैं कि हम भी चौकीदार हैं। एक चौकीदार मेवा मलाई खा करके फर्स्ट क्लास बंगले में सो रहा है, एक चौकीदार भूखों पेट सड़क पर सो रहा है। इस चीज को दिखाना चाहिए और इनको सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से जी रहे हैं। हमारे चौकीदारों की ये हालत है कि आज किसी के 10 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं या 2 परिवार है, 83 रुपए 30 पैसे एक दिन का देते हैं। 2500 रुपए में काम नहीं चलता है ना भाई साहब। आप भी चौकीदार हैं और पुलिस के सबऑर्डिनेट आप लोग काम करते हैं, है ना सर जी। तो 2500 रुपए में जो आपका मानदेय मिल रहा है जी सर, उसमें कितनी समस्याएं आती, क्योंकि परिवार चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं सर जी, बेटी की जो है कि मानसिक रूप से परेशान है, दवा नहीं मैं करा पा रहा हूँ साहब, इतनी तकलीफ चल रही है, 2,500 में कुछ हो नहीं पा रहा सर जी। बताओ क्या करें हम, आप ही सर जो कुछ कर सकते हैं। हाँ, हमारा आपने जो है ये क्या जी नाम, हरिश्चंद्र सर, थाना निगोहा। जी सर, निगोहा से हैं। थाने में है जी सर, लखनऊ से हूँ जी। मतलब ये जो चौकीदारों की जो समस्या चल रही भाई साहब, आप लोग क्योंकि प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र से आए हैं, पूरे जिले से, अलग अलग जिले से आए हैं, अगर मान लीजिए सरकार बात नहीं सुन रही है तो अब आगे और क्या करेंगे, हमारे साथी जो करेंगे वही हम भी करेंगे। आगे कितना ये प्रदर्शन, कहाँ तक जाएंगे बात लेकर के? जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक जाएंगे। उतनी वो बात हम भी जो है आप लोग की बात पहुँचा देंगे वहाँ तक। आप ही पहुँचा सकते हैं सर जी। हाँ। आप ही लोग कल्याण कर सकते, कोई वहाँ तक बात नहीं पहुँचाता हमारी। तो कुल मिलाकर ये प्रदर्शन आप लोग का सबका जारी रहेगा? जारी रहेगा सर। चलिए हम भी आप लोग के साथ नारे लगा देते हैं फिर। ये जो हमारे साथ, हमारे पीछे आप देख रहे हैं, तमाम जो चौकीदार हैं अलग अलग जिलों से आए हुए हैं प्रदेश के, ये वो चौकीदार है जो दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात गश्त करते हैं और पुलिस को खुफिया जानकारी भी देते हैं।
और इन्हीं चौकीदारों के साथ आज अन्याय हो रहा है। आखिर कब सरकार सुनेगी और कब सरकार की नींद जागती है, क्योंकि लगातार ये प्रदर्शन पे जारी हैं और इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी हम प्रदर्शन अपने जारी रखेंगे। फिलहाल अब ये तो सरकार के ऊपर है कि सरकार कब इनकी बात सुनती है और कब उसकी नींद खुलती है और इन चौकीदारों का भला होता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया वॉइस 18।